मान लो आप अपनी फैमिली के साथ पहली बार दिल्ली से आगरा जा रहे हो ताजमहल देखने, और आप बड़े एक्साइटेड हो क्योंकि आपने आज तक कभी ताजमहल नहीं देखा। अब आप घर से निकलते हो, बड़े एक्साइटेड होते हो, गाड़ी में गाने लगाते हो, वॉल्यूम बड़ा तेज़ होता है, आप गाने गुनगुनाते हो और आपस में बातें करते हो, जोक्स क्रैक करते हो, प्लान्स बनाते हो, वहाँ जाके कैसे फ़ोटोज़ खिंचवाओगे, क्या क्या देखोगे ताजमहल में जाके जो आपके दोस्तों ने आपको अभी तक बताया था। आप बड़े एक्साइटेड हो। थोड़ा सा रास्ता तय हो जाता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट एनर्जी पहले से कंपैरेटिवली डाउन होती है जब आप घर से निकले थे। थोड़ा और रास्ता तय होता है, आप एक्सप्रेस वे पे आ जाते हो। अब गाड़ी सीधी चल रही है, 100 की स्पीड पे चल रही है, सामने सड़क एकदम खाली है, लेफ़्ट राइट ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। धीरे धीरे एनर्जी लेवल और डाउन होता है। कुछ लोगों को नींद आ जाती है, गाड़ी में सो जाते हैं। कुछ लोग अब लाउड म्यूज़िक की जगह कान में हेडफोन लगा के अपना पर्सनल म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। अभी जैसे ही ड्राइवर बताता है थोड़ी देर के बाद, 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद कि आगरा आ गया, अब हम ताजमहल पहुंचने वाले हैं, सडनली सब लोगों में वो जो एक्साइटमेंट चलते समय थी, वो एक्साइटमेंट वापस उनके अंदर आ जाती है, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म वापस उनके अंदर आ जाता है। ऐसा अचानक से क्या हुआ? भाई जब घर से निकले तो बहुत एक्साइटेड थे, बीच में बड़े बोर हो गए, सो गए, और एकदम से जैसे डेस्टिनेशन के पास हम पहुंचने वाले हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा वापस से एक्साइटेड हो गए। ऐसा क्या हुआ? ये लाइफ की हर जर्नी में होता है, चाहे आप पढ़ाई ले लो, जॉब ले लो, बिजनेस ले लो, एनीथिंग। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बट जैसे ही हमें उस काम में चैलेंजेस आते हैं, 10 लोग ना बोलते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हर जगह से नेगेटिविटी मिल रही है, हर जगह से डिस्करेजमेंट मिल रहा है, हमें एक ही काम करते करते बोरियत महसूस होती है, उस टाइम पे हमारा मन करता है कि छोड़ यार, नहीं हो रहा अपने से, गिव अप कर देता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि उस टाइम पे आप ये भूल जाते हो कि आपने उस काम को शुरू क्यों किया था। और हर स्टोरी में ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में तो बहुत एक्साइटेड था और पूरे प्लान्स बना रहा था कि यार एक बार मैं कामयाब हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, बड़ा एक्साइटेड था। अब जर्नी स्टार्ट हुई, शुरुआत में वही हर जर्नी की तरह एक्साइटमेंट थी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, चैलेंजेस आए उसको, लोगों ने ना करना शुरू किया, लोगों ने उसको मना करना शुरू किया, घर से ताने मिलने शुरू हुए और पैसों की तंगी उसके साथ में स्टार्ट हो गई। उसको ये डर सताने लगा कि जो पैसा मैंने लगाया बिजनेस में, पैसा ना डूब जाएगा उसका। और हर जगह से मतलब नेगेटिविटी मिल रही थी, हर जगह से उसको लोग डिस्करेज कर रहे थे। तो वो बड़ा परेशान था और उसका एक टाइम पर ऐसा समय आ गया कि उसको लगा कि नहीं यार, मुझे सब बंद कर देना चाहिए, मैं इस काम को बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ या नौकरी करता हूँ। तो ऐसा ही समय चल रहा था उसकी लाइफ का। उस फेस में वो मेरे पास आया और थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ यार, परेशान क्यों लग रहा है, क्या हो गया? बोला यार तेरे को तो पता ही है, मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, शुरुआत में तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस काम को बंद कर दूँ, मैं रादर बंद ही करने वाला हूँ। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बता कि तूने ये बिज़नेस स्टार्ट किया क्यों था? बोला भाई मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, मैं नहीं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और वो सब सपने, वो सब चीज़ें मुझे मेरे इस बिज़नेस से मिल सकती थी, इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला जिस टाइम पे तेरे माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि तेरे को इस बिज़नेस को गिव अप कर देना चाहिए, उस टाइम पे क्या तेरे को ये जो तेरे ड्रीम्स है, जो तूने मुझे अभी भी बताया कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, अच्छा घर में रहना चाहता हूँ, अच्छा ट्रैवल करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें, अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें क्या तेरे को याद रहती हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे तू गिव अप करना चाहता है? बोला नहीं यार, उस टाइम पे तो सिर्फ मेरे माइंड में एक ही थॉट आता है कि जस्ट गिव इट अप, बंद कर दो उसको। मैंने बोला एक काम कर सकता है, तेरे को गिव अप ही करना है ना, तेरे को काम बंद ही करना है ना, एक काम कर, 6 महीने के लिए रुक जा, नो मैटर व्हाट, तेरे को ना मिले हाँ मिले, तेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, कुछ भी हो,
तो 6 महीने के लिए रोज कर, जितनी तूने मेहनत आज तक करी है ना उससे भी ज्यादा मेहनत कर, रोज कर, लेकिन अगले 6 महीने के लिए। और 6 महीने के बाद भी अगर तेरे को लगे कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब जगह से ना सुनने को मिल रही है, तो अपना काम बंद कर दियो। मैंने बोला एक काम तो तू 6 महीने के लिए उसको कंटिन्यू कर, नो मैटर व्हाट। दूसरा, जो भी तेरे गोल्स है ना, उन गोल्स को तू लिख ले, जो तू अगले 6 महीने में अचीव करना चाहता है, या अगले 1 साल में, या अगले 5 साल में, या अगले 10 साल में, जो तू अचीव करना चाहता है ना इस बिजनेस से, उन गोल्स को लिख ले। और एक काम करियो, ब्रेकफास्ट करने से पहले उन गोल्स को पढ़ लियो, लंच करने से पहले उन गोल्स को पढ़ लियो, और डिनर करने से पहले उन गोल्स को पढ़ लियो। ये अगले 6 महीने तक कर ले और कंसिस्टेंटली मेहनत कर। ये 2 काम कर ले बस। बोला ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं एक बार, ये आखिरी चीज है, ये भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ इफ इट वर्क्स। 6 महीने बाद तो नहीं, 8 महीने के बाद में भी कुछ टाइम पहले उसका मेरे को फोन आया, और वो फोन पे बड़ा इमोशनल हो रहा था, और मेरे को उसने थैंक्स बोला। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहे यार वो तेरी एडवाइस काम कर गई। मैंने बोला कौन सी एडवाइस? मैं तो भूल भी चुका था। बोला यार जो तूने बताया था ना कि इस तरीके से अपने गोल्स को लिख ले और उन गोल्स को दिन में 3 बार पढ़ियो, और मैंने वो किया, और तूने बोला था कि 6 महीने नो मैटर व्हाट कुछ भी हो तू बस काम करता रहियो। मैंने 6 महीने कंटिन्यू किया। अब 6 महीने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि मैं अपने गोल के नज़दीक पहुंच रहा था। और अब मैंने तेरे को फ़ोन इसलिए किया है, अगले हफ्ते मैं एक फॉरेन की कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ, और एक बार ही मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा तो माई लाइफ विल बी ईजियर। मेरी पैसे की समस्या मुझे लगता है कि उससे ख़त्म हो जाएगी, और मैं अपने सारे सपनों को इस बिज़नेस से, जो मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि वो सब सपने बिखर चुके हैं, मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा, इस बिज़नेस को चला ही नहीं पाऊंगा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन सपनों को पूरा कर सकूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते मैं एक डील साइन करने जा रहा हूँ। मैंने बोला कंग्रेचुलेशंस, और उसके बाद हमने थोड़ा इधर उधर की बातें करी और मैंने फ़ोन रख दिया। अभी उसका गोल अचीव नहीं हुआ। उसने बोला कि अगले हफ्ते मैं डील साइन करने जा रहा हूँ एक फॉरेन कंपनी के साथ, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आउट ऑफ द एक्साइटमेंट उसने मुझे कॉल किया और थैंक्स बोला। क्या होता है कि जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, बीच में वो जर्नी टफ होती है, बोर होती है, मोनोटोनस होती है, चैलेंजेस होते हैं उस जर्नी के अंदर। उस फेस में जब हम गिव अप कर देते हैं ना, हमें वही मिल पाता है जो हालात हमें ऑफर करते हैं। हम अपने हालातों को बदल नहीं पाते जब उस फेस में, मिड फेस में हम गिव अप कर देते हैं। और जो लोग टिके रहते हैं, गिव अप नहीं करते, तो फिर वापस से जैसे जैसे उनको महसूस होता है ना कि जिस पर्पस से उन्होंने अपने ड्रीम को परस्यू करना शुरू किया था, वो ड्रीम उनका पूरा होने वाला है, वो होने वाला है वाले फेस के अंदर उनको वापस से वो एक्साइटमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी वापस से उनके अंदर कहीं से आ जाती है। तो इसीलिए ना जब भी आप लाइफ में किसी चीज को शुरू करते हो ना, तो जो मिड वाला पार्ट होता है ना, वो हमेशा चैलेंजिंग होता है, हमेशा बोरिंग होता है। उस मिड वाले पार्ट को, उसके चैलेंजेस को देख के हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी हथियार नहीं डालने चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो समय है ना, उस समय के अंदर हमें बड़ी सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। हमें अपने मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमें नेगेटिविटी को, जिस चीज से हमें नेगेटिविटी आती है ना, उस चीज को हमें अपने से दूर रखना चाहिए। हमें एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे रूटीन में जब आप एक काम को करते हो ना, तो वो काम आपकी हैबिट बन जाता है, और जब कोई काम आपकी हैबिट बन जाता है ना, तो उस हैबिट को परस्यू करने के लिए, उस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए डेली बेसिस पे हमें खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इस फेस में होते हो ना, जब चैलेंजेस आते हैं, बस आपको टिके रहना है और चेक करो कि कोई गैप है जो आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या वो सारे काम आप कर रहे हो जिससे आप उस गोल को अचीव कर सको। जब आप एनालाइज करते हो और आप ये पाते हो कि हाँ यार ये कुछ गैप है, जिस गैप की वजह से मेरे को चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस गैप को दूर कर लो। और जैसे जैसे आप सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ जब आप अपने उन गैप्स को दूर करते जाते हो, चैलेंजेस को स्टेप बाय स्टेप जब आप ओवरकम करते चले जाते हो ना, तो सच बता रहा हूं,
वो समय भी आता है जब आपको इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि हाँ, आप अपने गोल्स के नजदीक पहुंच चुके हो। वो एक्साइटमेंट वापस से आती है और आप अल्टीमेटली अपने गोल्स को, जब आप लगे रहते हो, टिके रहते हो, छोड़ के नहीं भागते मैदान, तो अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। तो इसीलिए जब भी माइंड में नेगेटिविटी आए ना, बस आप इस वीडियो को देख लेना और हमेशा ये याद रखना कि आपने इस काम को शुरू क्यों किया है। क्योंकि जब भी आप ये भूल जाते हो ना कि आपने इस काम को क्यों शुरू किया था, मैंने मेरे दोस्त को क्या किया, मैंने केवल उसको रिमाइंड करवाया, मुझे नहीं पता था कि उसने उस काम को क्यों शुरू किया, वो जानता था। बट जब भी उसके माइंड में वो गिव अप के थॉट्स आते थे ना, तो वो भूल जाता था कि उसने उस काम को क्यों शुरू किया। और इसी वजह से, और ये सबके साथ में होता है, जब आपके माइंड में थॉट्स आते हैं ना कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, एक बार सोचो कि आपने इस काम को शुरू क्यों किया था। जब आप उसको सोचोगे ना, तो आपके पास में उस हथियार डालने की बजाय आपके माइंड में ना रास्ते आने शुरू हो जाएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो बजाय गिव अप करने के, गोल्स लिखो, लिख के उसको डेली एज अ रिमाइंडर उसको पढ़ो, ताकि आपको याद रहे कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो ड्रीम्स को आप परस्यू कर रहे हो, कि आप उसको कर क्यों रहे हो, पर्पस क्या है, क्या मिलने वाला है, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। और अगर आप वैसी अगर आपकी लाइफ नहीं होती है, तो क्या आप अपनी करंट सिचुएशन में खुश रहोगे अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाओगे? तो उसके लिए लिखो अपने ड्रीम्स को। यू नो व्हाई मोस्ट पीपल गिव अप? बिकॉज दे फॉरगेट व्हाई दे स्टार्टेड। So never forget why you started. Always write it down. Read it multiple times a day. So अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जब भी माइंड में गिव अप करने का ख्याल आए ना, इस वीडियो को देख लो। और जिस भी व्यक्ति के मन में कभी ख्याल आता है ना गिव अप करने का, उसको ये वीडियो भेज दो। और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप आगे से क्या आप अपने गोल्स को लिखोगे। अभी तक लिखते आए हो, नहीं लिखते तो आज से लिखना स्टार्ट कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कभी गिव अप करने के बारे में मत सोचना। ऑल द बेस्ट।